दोस्तों मम्मी भी आ गई हैं हम लोग के दूसरे पड़ाव में। आज का पूरा पहला पड़ाव जहाँ नाश्ता करना था, तो ये माँ भी खा रहा है। बस इधर छोटू बैठा हुआ है, ये भी नाश्ता कर रहा है और इसके पापा इधर है। तो फिर से यात्रा प्रारंभ। मम्मी गुड मॉर्निंग। बोल बम। अब 17 किलोमीटर बाद चेक पॉइंट समझिए, उसके बाद ही अब कुछ होगा। वैसे सुबह के हो रहे 5। छोटू नहाने में नखरे कर रहा था। खैर सब नहा के निकल चुके हैं। सुल्तानगंज से देवघर के लिए जो हमारी कांवड़ यात्रा निकली थी उसका ये दूसरा दिन है और सुबह के 5 बज रहे हैं, जैसे कि आयुष ने बता ही दिया है। तो बस हम लोग निकले थे और हो गए 2-2.5 घंटे हो गए हम लोग को, मतलब 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस जूस पियेंगे बिना नमक के, क्योंकि नमक पी लेने से फिर आपको नहाना पड़ेगा। तो कांवड़ अगर आप उठाए हैं तो नमक नहीं लेना है। और यहाँ पे छोटू, आयुष और इसके पापा भी बैठे हुए हैं। छोटू बहुत नखरे कर रहा है अब चलने में, तो उसको बस खींच के हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना छोटू? बता दो क्यों चल रहा है, नखरे क्यों कर रहा है, बता दो। पैर दुख रहा है। यहाँ पे चलिए जूस पियेंगे और उसके बाद फिर से निकलेंगे और अगला पड़ाव देखते हैं कहाँ है, फिर मिलेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। जूस पीने के बाद हम लोग 10 मिनट के आराम के बाद फिर निकल लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह चलना हो जाता है, फिर दोपहर में धूप में रोड भी गर्म हो जाता है। वैसे तो रोड की सुविधा इस बार बहुत ही अच्छी थी, जो समुद्री रेत होता है ना वो पूरा बिछा के रखे थे, तो ज़्यादा जल नहीं रहा था पैरों में। और यहाँ पे देखिए कुछ जगहों पे तो पानी से इस तरह से रोड को ना सींच भी रहे थे ताकि ठंडक रहे। तो कांवड़ियों का काफ़ी ख्याल रखते हैं, जो लोकल गाँव के भी लोग हैं वो भी, और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और मेरा छोटा बेटा बिल्कुल भी अब चल नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा था मुझे, बिल्कुल मैं नहीं चलूँगा यहीं रुकूँगा ऐसा बोल रहा था। कैसा रहा छोटू सिंह परेशान कर पहला पड़ाव? तो दोस्तों हम लोग पहले पड़ाव पर नाश्ता करने के लिए रुके हैं और ये बन रहा है नाश्ता। क्या नाश्ता बना रहे हैं भैया? पोहा। पोहा नाम है इसका। अच्छा, कब तक बन जाएगा वैसे? हो गया, रेडी है बस। अरे वाह, चलिए तो उधर बैठे हैं। पड़ाव हम लोग का कहाँ है? ये लखीमपुर है ना, लखनपुर टेंगड़ा। लखनपुर टेंगड़ा में पहला पड़ाव है हम लोग। पहला चेक पॉइंट ये है। नहीं तो जूस वगैरह पीने के लिए स्टॉप पॉइंट था, ये चेक पॉइंट है। तो रुके हैं हम लोग ये यहाँ पे लखीमपुर में, और पोहे का नाश्ता बना है सबके लिए, सभी खा रहे हैं। उसके बाद सब चाय पियेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करके फिर निकलेंगे हम लोग। और मौसम बिल्कुल धूप नहीं है लेना इतना। कुछ लोगों के पैर में छाले भी पड़ गए हैं, अभी देखते हैं कितने लोगों के पैरों में छाले पड़ने वाले हैं। आयुष कैसे है अभी? तो ठीक है। छोटू कैसे है अभी? पंचर बम। देखते हैं छोटू क्या करने वाला है, पैदल चलेगा कि गाड़ी में बैठेगा। और यहाँ पे छोटू बिल्कुल भी अब चल नहीं पा रहा था, तो हम लोग डिसाइड किए कि जो मेज़ की गाड़ी गई थी, मतलब क्या खाने पीने के लिए जो गाड़ी बुक थी, बस उसी में उसको बैठा देंगे। तो एक और भैया बैठे थे साथ में, तो वो उनके साथ गाड़ी में चलेगा और हम लोग पैदल चलेंगे। मेरे भी पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। हम लोग रुके हैं यहाँ पानी पीने, मम्मी का हालत लग रहा है। चल रहा भाई, अभी पानी पियेंगे और फिर चलेंगे। मोड़ के बीच में। तो अब निकल चुके हैं हम लोग वापस से, थोड़ा बहुत आराम करके अब सीधा जा रहे हैं लंच के लिए। तो 1:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आपसे मिलते उसी टाइम पे। चलिए।
छोटू को तो हम लोग छोड़ दिए थे गाड़ी में और मैं भी चल रही थी और चलते चलते मेरे पैर में अचानक से मोच आ गया। फिर मेरी स्थिति दोपहर में इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे भी लगा कि अब मैं कांवर लेके चल नहीं पाऊँगी, गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। तो खैर वो तो बाद की बातें थी। पहले हम लोग यहाँ पे खाना खाए और यहाँ पे मैं बोल दी थी कि अब मैं गाड़ी से जाऊँगी, मगर फिर भी मैं एक ट्राई करी और मूव लगा के मैं 2 घंटे आराम की, जिसकी वजह से हम लोग शाम के 5 बजे फिर चलना स्टार्ट किए थे। और यहाँ पे अगर आप हिम्मत हार जाते हैं मतलब आप हार गए। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करी कि नहीं, मैं कोशिश करती हूँ शायद चल लूँगी। तो धीरे धीरे चलते चलते मेरे पैर फिर खुल गए थे और फिर चलने लगी थी मैं स्पीड में। और यहाँ पे स्टार्ट की थी तो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। देवघर में डाक कांवरियों का भी खास महत्व है। तो संडे के शाम के 4 बजे ये जल उठाते हैं सुल्तानगंज से, और कंटिन्यू चलना और दौड़ते हुए 24 घंटे या 12 घंटे का इनका संकल्प होता है। इन दोनों समय में से किसी भी समय में ये अपना दोस्तों डाक बम है और ये मतलब 24 घंटे के अंदर ही जल चढ़ा देते हैं। ये 24 घंटे में ही सुल्तानगंज से देवघर पहुंचते हैं और वहीं पे जल चढ़ाते हैं और ये बिना रुके जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो डाक कांवरिया होते हैं ना, इनका जो ड्रेस होता है वो वाइट कलर का होता है ताकि उनकी अलग पहचान रहे। और संडे की नाइट में जो गांव के लोकल लोग होते हैं वो डाक कांवरियों की सेवा के लिए इसी तरह से मतलब गाना बजाना, फल वगल मतलब उनको हाथ में फल दे दिया जाता है, वो दौड़ते हुए खाते हुए चले जाते हैं। उनके ऊपर पानी गिराना, उनके पैरों में बाम लगाना, दौड़ते हुए वो चलते रहते हैं और उनके ऊपर जो लोकल लोग होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। और अगर आपको भी ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर तो दोस्तों इनकी सेवा करिए। जगह रुके हैं, प्यास व्यास लगा था तो थोड़ा, मम्मी के पैर का हालत खराब हो गया है। बैंड तो खैर सबका बचा, लेकिन मम्मी का कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या बोलना चाहोगे? पैर सूज गया है ना मेन, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। बोतल सादा पानी। पैरों में मोच आने की वजह से ना मैं कंटिन्यू चल नहीं पा रही थी। नहीं तो अगर 1 से 1.5 घंटे चलें तो आराम से हम 5 से 7 किलोमीटर खींच लेते हैं। पर मुझे हर 2 से 2.5 किलोमीटर में रुक के मूव लगाना हो रहा था और 10-15 मिनट रुक के फिर चलना हो रहा था। आखिरकार ज़्यादा लेट तो नहीं, लेकिन टाइम से पहुँच गई थी। हम दोस्तों, तो आज है तीसरा दिन और हम लोग निकल चुके हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं और अगला पड़ाव हम लोग का टंकेश्वर भी रहेगा, वहाँ पे पहुँचेंगे। और हम लोग सिर्फ 3 लोग ही चल रहे हैं, आयुष, मैं और इसके पापा। छोटू गाड़ी में अब चल रहा है क्योंकि उससे हो नहीं पा रहा था। और देखिए हम लोग भी कहाँ तक चलते हैं क्योंकि पैर काफ़ी सूज गए हैं। दोस्तों अब हम लोग कुमारसार नदी पहुंच चुके हैं। भाई यहाँ पे पुल वुल नहीं है, ऐसे ही इसको क्रॉस करना है। नहीं, पुल है, उधर है, पानी कम है। पुल उधर है, बाकी इसको अभी इधर से क्रॉस करना है। बोलो आ गए नदी में, और नदी में ही मजा आ रहा है चलने में। नंगे पैर रोड में चलने में हालत खराब हो रहा है। नदी में बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ पे हम लोग आए थे, शंकर जी का मंदिर मिल गया है और पूजा कर लिए और अब निकल रहे हैं, फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कांवर यात्रा के तीसरे दिन सोमवार था और हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ शिव मंदिर था ही नहीं। तो कुछ दूरी चलने के बाद फिर हमें शिव मंदिर मिला था। तो पूजा का सामान हम साथ में लाए थे, तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर लिए। मंदिर से स्टार्ट किए चलना और 2 से 2.5 घंटे हम लोग चले। उसके बाद हम लोग रुके थे जूस के लिए। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, अभी 7 बजने वाले हैं और चाय पानी चल रहा है सबका। हम लोग जूस पी रहे हैं। इधर पीछे भी अपनी पार्टी है पूरी, यहाँ तक उधर बैठे हुए हैं और आयुष सिंह जूस पी रहे हैं। कांवर लेके अगर आप चल रहे हैं तो पैदल काफ़ी ज़्यादा चलना होता है, तो इसमें पसीना निकलता है, इसलिए जूस और पानी बराबर मतलब लेते रहना चाहिए ताकि इससे कुछ प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो डिहाइड्रेशन होने का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। इसको दोस्तों जलेबिया पहाड़ कहते हैं और ये एकदम भाई खड़ा चढ़ाई, एकदम खड़ा, मतलब देखिए अभी इसी से नीचे उतरेंगे तो
हम लोग का पहला पड़ाव आएगा, वहाँ से नाश्ता करके फिर दूसरे पड़ाव की ओर। आज का पहला पड़ाव जहाँ नाश्ता करना था, और ये है उपमा और जलेबी। यहाँ पे सबकी हालत बैंड है, आयुष भी खा रहा है, और इधर छोटू बैठा हुआ है, ये भी नाश्ता कर रहा है, और इसके पापा इधर हैं। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से स्नान किए और उसके बाद निकल लिए, क्योंकि नाश्ते में नमक भी था। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फिर आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ पैर धो के आप। तो दोस्तों अब निकल चुके शिवलोक के लिए अपने पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर। 6 किलोमीटर आराम से पहुँच जाएंगे। बोल बम। गजब का किस्सा, हमारे एक बम साथी का बैग ही छूट चुका है कहीं पे। अब वो जा रहे हैं वापस से अपने रास्ते पे देखने की बैग कहाँ छूटा है। चलिए रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं तो आपसे भेंट होगी, नहीं तो सीधा शिवलोक। बोल बम। बोल बम। रोड के किनारों में बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, वहीं पे कहीं उनका बैग छूट गया था, तो फाइनली मिल भी गया था, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो काफ़ी विश्वास पात्र हैं, तो आपका सामान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने पड़ाव पे पहुँच गए हैं शिवलोक, और आयुष यहाँ पे आगे हो गया था और मैं पीछे हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे चल रही थी। और ये दोस्तों मम्मी भी आ गई हैं हम लोग के दूसरे पड़ाव में। और देखिए कावड़ को ऐसे रखते हैं, पहले आराम से माथे के ऊपर बिना ले जाए रख के फिर प्रणाम करते हैं। कैसा रहा मम्मी ये छोटा सा सफ़र? दर्दनाक? ठीक था ना? चलिए। और ये दोस्तों हमारा खाना बन रहा है, चलिए दिखाए आपको खाना क्या है। क्या बना रहे हो भैया खाना? तोरई चावल और दाल। नहीं, चलिए बढ़िया है। खाना खाने के बाद 1 घंटे मैं आराम की थी, और उसके बाद फिर से स्नान करके और कांवर उठा रही थी। तो कांवर उठाने के लिए सबसे पहले हमें 5 बार उठक बैठक करना होता है, कनगुच्ची करनी होती है। उसके बाद ताली बजा करके बोल बम बोलना होता है, फिर कांवर को उठाना होता है। क्योंकि आप जब भी कांवर रखते हैं उतनी बार आपको माफ़ी मांग के ही फिर कांवर को अपने कंधे पे रखना होता है। और जहाँ पे भी आप स्नान कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको 10 रुपये देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर सरकारी है, कहना चाहिए ना, वो जो सरकार की तरफ से बना है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बाथरूम का। लेकिन जो प्राइवेट लोगों के हैं बने हुए हैं, अगर वहाँ पे आप रुक रहे हैं तो स्नान करते समय आपको पहले 5 रुपये देने होते थे, अभी 10 रुपये देने होते हैं। और ये कांवर देखिए बहुत ही प्यारा लगा मुझे। मैं भी यहाँ पे रुकी थी, क्योंकि आगे काफ़ी लंबा सफ़र था, और हम लोग छत्तीसगढ़ धर्मशाला थी वहीं पे रुके। और यहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग अपना देते हैं, मतलब कहना चाहिए आर्थिक मदद करते हैं। तो ये धर्मशाला चलता है, यहाँ बहुत ही बढ़िया सब सुविधा है हर चीज़ की। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दी आप लोग को, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल भी मच गई थी, प्लान चेंज हो गया था हम लोग का। पहले तो बस रुके थे आधे घंटे के लिए, फिर फाइनली पूरी रात के लिए रुकना पड़ा था। और हमारा यहाँ से स्टॉपेज जो था वो लक्ष्मण झूला के पास था, तो हमारा जो मेस था ना वो वहाँ जा भी चुका था। फिर उसके बाद उनको फ़ोन करके वापस यहाँ बुलाए, क्योंकि यहाँ पे अचानक इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी कि फिर जाना पॉसिबल भी नहीं था। और बहुत सारे जो हमारे बम थे ना वो थक भी गए थे। कल का आपको व्लॉग जरूर कल का व्लॉग जरूर। आयुष को मूव लगाई हूँ तो अभी इसको जल रहा है, बोल रहा है। और क्या कांवर उठाने से ना कंधे में भी दर्द हो जाता है और पैर की तो हालत बैंड हो ही जाती है। तो फिलहाल आ गए हम लोग रूम में। और छत्तीसगढ़ में मैं बोली थी ना आप लोग से कि यहाँ से अगला पड़ाव लेंगे, इतनी ज़ोर की बारिश होने लगी कि फिर हम लोग यहीं पे रुक गए। और अब सुबह बहुत जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, देखते हैं कितने बजे उठ पाते हैं, क्योंकि पैर तो इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है कि क्या बताएँ। तो बस खाना पीना खा लिए हैं, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सुविधा थी, और खाना खा लिए हैं। और उसके बाद फिर अभी फ़ोन आ रहा है नीचे से, खीर बन गया है, क्योंकि ये लोग ना खाना बनाने वाले थे आज, पूरी खीर और राजमा की सब्ज़ी। पर प्लान ऐसा हेर फेर हुआ ना, तो फिर यहीं का जो छत्तीसगढ़ का है, फ़ोन का रिंगटोन अवॉइड करिएगा, किसी का फ़ोन बज रहा, क्योंकि सबका ना फ़ोन चार्ज पे लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। और हम लोग तो रूम ले लिए हैं, एक इस तरह का रूम है यहाँ पे। बस सो गए हैं हम लोग, बाकी लोग खीर खाने के लिए नीचे गए हुए हैं, और हम लोग की हिम्मत ही नहीं हुई, अगर खीर ऊपर आ गए तो खा लेंगे, नहीं तो जय श्री राम। और बस
अब यही भगवान से दुआ है कि कल का भी दिन अच्छे से कट जाए, पहुंच जाए। कट तो अच्छे से ही रहा है ज़िंदगी। किसका फोन है यार बार बार? हाँ, तो आज है हम लोगों का कौन सा दिन है आज हम लोग का? जिस दिन कांवर लिए थे उस दिन तो रात हो गया था, और कल दूसरा दिन था और आज तीसरा दिन है, और अभी कल चौथा दिन रहेगा। 5वें दिन हम लोग जल, वैसे तो कल ही पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग जल कल नहीं डालते हैं, सुबह फिर डालेंगे, मतलब बिल्कुल फ्रेश नहा करके, क्योंकि कल भी शायद हम लोग नमक खा लेते हैं। बहुत लोग तो बिना नमक के चल जाते हैं, मतलब हम लोग तो बार बार नमक खा के और नहाते हैं, और कई लोग सिर्फ फल पे रहते हैं ना, तो वो लोग चढ़ा पाते हैं आराम से। और इतना थक गई हूँ कि मैं ब्लॉग भी सो के बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अभी मैं रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि एडिट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, और आज समय भी मिला है तो मतलब मोबाइल छूने की एकदम इच्छा नहीं हो रही है, इसीलिए ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स आयुष ही बना रहा है, क्योंकि मैं तो कांवर उठा लेती हूँ तो बस बोल बम का नारा, मतलब वही एक सहारा ही है। वाकई में पता चलता है यहाँ पे आने के बाद कि बोल बम बोलते जाओ तो ही अपन पहुँच पाते हैं, तो इसलिए मेरा ध्यान पूरी तरह से कांवर पे रहता है। और बस यही दुआ कर रही हूँ भगवान से कल का भी दिन पहुँचा दें, और मतलब जो टारगेट है हम लोग का पैदल चलने का वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।